नमस्ते। चलिए विज्ञान की दुनिया में एक सफर पर निकलते हैं। और हाँ, ये कोई क्लासरूम वाला लेक्चर नहीं होने वाला, बल्कि ये एक रोमांचक निमंत्रण है जहां हम मिलकर कुछ नया खोजेंगे। देखिए, विज्ञान सीखना भी एक खेल जैसा ही हो सकता है। एक ऐसा एडवेंचर जो हमारी कल्पना से शुरू होता है। जैसे ये बच्चे कागज के हवाई जहाज उड़ा रहे हैं ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी सीखने की यात्रा भी उड़ान भर सकती है। जी हाँ, मतलब ये सफर सिर्फ किताबों में लिखे फैक्ट्स रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। नहीं, ये तो हमारे आसपास की दुनिया को समझने, सवाल पूछने और उसके रहस्यों को खोजने के बारे में है। यहाँ का जो सिंबोलिज्म है ना, वो बड़ा कमाल का है। एक तरफ देखिए तितली के आजाद उड़ान और दूसरी तरफ कागज का हवाई जहाज। ये दोनों ही दिखाते हैं कि कैसे हमारी जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा, हमारे सीखने को पंख लगा देती है, उसे आसमान तक ले जाती है। और ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीजों से ही बड़ी बड़ी खोजें हो जाती हैं। क्या किसी को पता है कि असली हवाई जहाज बनाने की प्रेरणा भी कागज के हवाई जहाज जैसी साधारण चीज से ही आई थी? मतलब राइट ब्रदर्स जैसे लोगों ने भी तो अपने शुरुआती आइडियाज को ग्लाइडर और पतंगों जैसी सिंपल चीजों से ही टेस्ट किया था। ये एक शानदार उदाहरण है कि प्रेरणा हमारे चारों ओर बिखरी पड़ी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये हमें कहाँ ले जाता है। देखिए, एक वैज्ञानिक की तरह सोचने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ पता हो। नहीं, इसका मतलब है हर चीज पर सवाल उठाना। बस यही वैज्ञानिक सोच की जड़ है। तो फिर विज्ञान है क्या? इसकी परिभाषा क्या है? ये कोई जानकारी का गोदाम नहीं है, ये तो सोचने का एक तरीका है। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सवाल पूछते हैं, उत्सुक होते हैं और जो हम नहीं जानते उसे जानने की कोशिश में लग जाते हैं। और वैज्ञानिक यही तो करते हैं। वो बुनियादी सवाल पूछते हैं, ये दुनिया चलती कैसे है, चीजें वैसी ही क्यों होती हैं जैसी वो दिखती हैं। यही वो सवाल हैं जो असल में विज्ञान को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि जवाब सिर्फ किताबों या क्लासरूम में नहीं मिलते। विज्ञान तो एक हैंड्स ऑन एडवेंचर है। एक वैज्ञानिक को दुनिया में कदम रखना पड़ता है, अपने हाथों से प्रयोग करने पड़ते हैं और चीजों को असल में काम करते हुए देखना होता है। ठीक है, तो अब हमारे सफर का अगला पड़ाव शुरू होता है। अब हम विज्ञान के अलग अलग लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्सों की एक छोटी सी सैर करेंगे। इस सफर में हम कई फील्ड्स को टच करेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अर्थ साइंस। और ये तो बस एक झलक है कि विज्ञान की दुनिया कितनी बड़ी और कितनी शानदार है। और एक बात याद रखनी है, ये सब अलग अलग नहीं है। विज्ञान एक बड़ी जुड़ी हुई पहेली की तरह है। एक फील्ड में हुई खोज अक्सर दूसरे फील्ड में नए सवाल और नई खोजों को जन्म दे देती है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये देखिए, फिजिक्स की दुनिया से एक झलक। एक सिंपल सा सर्किट हमें ये समझने में मदद करता है कि एनर्जी कैसे काम करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे घरों में बिजली काम करती है। और यही एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें अर्थ साइंस की तरफ ले जाता है। सूरज की गर्मी ही तो समुद्र के पानी को भाप बनाती है, जिससे बादल बनते हैं और फिर बारिश होती है। सोचिए, ये वाटर साइकिल जीवन के लिए कितना जरूरी है। और सूरज की वही एनर्जी, वही ऊर्जा बायोलॉजी में भी काम आती है। पौधे इसी धूप से अपना खाना बनाते हैं और इसी प्रोसेस से हमारी धरती पर जीवन फलता फूलता है। देखा, सब कुछ एक दूसरे से कैसे जुड़ा हुआ है। और आखिर में चलिए एस्ट्रोनॉमी और हिस्ट्री के एक खूबसूरत संगम को देखते हैं। बहुत समय पहले लोग सूरज से बनती परछाई का इस्तेमाल करके वक्त का पता लगाते थे। ये शुरुआती साइंटिफिक सोच का कितना बेहतरीन उदाहरण है ना? तो चलिए अब आते हैं अपने विश्लेषण के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। और ये जवाबों के बारे में नहीं है, ये है सवालों की ताकत के बारे में। अक्सर स्कूलों में क्या होता है, हमें एक सवाल दिया जाता है और कहा जाता है कि इसका एक सही जवाब ढूंढो। ये एक सीधा साधा रास्ता है। लेकिन क्या हो अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को ही उलट दें? साइंटिफिक सोच यही तो करती है, वो कभी कभी जवाब से शुरू होकर सवाल तक जाती है। जैसे मान लीजिए कि जवाब है 42, बस इतना ही। तो अब सवाल क्या होगा? एक पल के लिए सोचिए, इस जवाब तक पहुंचने के लिए क्या पूछा जा सकता था? अच्छा, एक सवाल हो सकता है 32 + 10 कितना होता है। ये सही है, लेकिन बहुत सीधा साधा है। एक और सवाल ये भी हो सकता है, जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का मतलब क्या है।
वैसे ये एक मशहूर साइंस फिक्शन कहानी से है, लेकिन ये दिखाता है कि एक ही जवाब से कितने अलग-अलग तरह के सवाल निकल सकते हैं। तो यहाँ चैलेंज एक सही सवाल खोजने का नहीं है, बल्कि क्रिएटिव और दिलचस्प सवाल बनाने का है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी सवाल गलत नहीं होता। ये एक्सरसाइज तो कल्पना को उड़ान देने और बिना किसी डर के सोचने के लिए है, क्योंकि महान वैज्ञानिक सिर्फ जवाब नहीं देते, वो ऐसे कमाल के सवाल पूछते हैं जो पहले किसी ने सोचे ही नहीं थे। सोचिए, आइंस्टीन ने सोचा था, अगर मैं लाइट की एक किरण पर सवारी करूं तो दुनिया कैसी दिखेगी। इसी एक सवाल ने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रख दी थी। तो इस पूरे विश्लेषण से जो एक बात याद रखनी है वो ये है, स्मार्ट होने का मतलब सिर्फ जवाब जानना नहीं होता, बल्कि अच्छे सवाल पूछने की कला में माहिर होना भी है। तो अपनी जिज्ञासा को जगाइए और सवाल पूछते रहिए।